देखिए आज का जो टॉपिक है उसी में जो डायरेक्शन में है, रैंकिंग इन अ रो और कॉलम। तो यहाँ पर भी चंद चीजें हमें ध्यान देना है इसको सॉल्व करने से पहले। तो वो क्या चीजें हैं देखिए। तो रैंकिंग इन अ रो, रो मतलब इस तरह से एक जो सफ से कहते हैं, सफ कहते हैं, जैसे नमाज में खड़े होते हैं तो ये रो है, रो। और इस तरह से ये कॉलम, जब हम स्ट्रेट इस तरह से वर्टिकली खड़े होते हैं तो ये कॉलम। तो रो और कॉलम में क्या है, रैंकिंग किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट में हो या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये तमाम चीजें इसमें आती हैं। देखिए यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट में दो लोग, टू पर्सन्स आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। दो आदमी यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं, एक नॉर्थ फेस और एक साउथ फेस। हाँ, नॉर्थ का राइट ये है, लेफ्ट ये है, ठीक है। नॉर्थ फेस करने वाले का राइट है, ये लेफ्ट है, और ये साउथ फेस वाले का राइट इधर होगा और ये लेफ्ट इधर होगा। तो राइट लेफ्ट ये चीजें हमें जहन में रखना है सिटिंग अरेंजमेंट में भी। और एक चीज देखिए यहाँ पर, सिटिंग अरेंजमेंट में जो होता है, ये जो हिस्सा होता है ये लेफ्ट, इसको लेफ्ट मोस्ट भी कहते हैं या लेफ्ट, और ये राइट, ये हिस्सा क्या है, लेफ्ट है और ये राइट है। अगर रो में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर लेफ्ट होगा और यहाँ पर राइट होगा। अब एक शख्स यहाँ पर लेफ्ट से 28 प्लेस पर है, 28 पोजीशन पर है, और एक शख्स राइट से 13th पोजीशन पर है। लेफ्ट से 28 पोजीशन और राइट से 13th पोजीशन। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स सिटिंग इन अ रो, यानी इस रो में टोटल कितने पर्सन्स बैठे हुए हैं। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है उसको हम देखने के लिए। तो लेफ्ट से एक शख्स का जो रैंकिंग है वो 28 है, राइट से जो एक पर्सन है उसका 13th है। तो टोटल पर्सन सिटिंग्स इन दिस रो, तो इसको किस तरह से करना है, तो जो टोटल मालूम करना होता है हमें, टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो, उसके लिए एक फॉर्मूला है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो लेफ्ट से जो रैंकिंग है वो 28 है, राइट से 13 है माइनस वन। तो 28 प्लस 13 कितना होगा, 41 माइनस वन, तो यहाँ पर 40। So total number of persons sitting in this row is 40। तो जस्ट एक सिंपल फॉर्मूला में याद रखना है कि रो में अगर टोटल मालूम करना है तो लेफ्ट प्लस राइट दोनों को ऐड करके माइनस वन करना है। इसी तरह से अगर कॉलम है तो सेम वहां पर भी वही आएगा। अगर कॉलम में बैठे हुए हैं तो ऊपर का अप, नीचे का डाउन। ये अप है, यहाँ पर लेफ्ट राइट आता है, यहाँ पर क्या है, अप डाउन आता है, ठीक है। तो अप डाउन यहाँ पर भी हमें टोटल मालूम करना है। तो अप प्लस डाउन माइनस वन, जैसे यहाँ लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन करें, यहाँ पर भी हमें अप प्लस डाउन माइनस वन करना है। तो इस तरह से ये दो चीजें हमें याद रखना है कि पोजीशन नॉर्थ है तो लेफ्ट राइट कौन सा होगा, साउथ है तो लेफ्ट राइट कौन सा होगा। और यहाँ पर रो में और कॉलम में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स को मालूम करने का, उसका टोटल मालूम करने का एक फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। और इसी तरह से अगर कॉलम है तो वहां पर भी क्या है, अप प्लस डाउन माइनस वन करना है। बिल्कुल सेम है, यहाँ लेफ्ट राइट है, यहाँ पर अप डाउन है। तो अब इसमें एग्जांपल्स किस तरह से होते हैं उसको हम देखते हैं। यहाँ ये चीज क्लियर हो गई आपको, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसकी तरफ चलते हैं। 4 girls are sitting on a bench to be photographed। फोटोग्राफ के लिए एक बेंच पर क्या है, कितने गर्ल्स बैठी हुई हैं, 4 गर्ल्स। तो यहाँ पर ये नहीं दिया, क्या नहीं दिया, पर डायरेक्शन नहीं दिया कि दे आर फेसिंग नॉर्थ और साउथ। तो हम नॉर्मली क्या लेना, हम नॉर्थ लेना है। तो 4 गर्ल्स आर सिटिंग, 1 2 3
4 girls, 1 2 3 4 girls are sitting on a bench to be photographed, फोटोग्राफ के लिए बैठे हुए हैं। शिखा is to the left of रीना, क्या है? शिखा is to the left of रीना। अब रीना, अब हम डायरेक्ट तो यहाँ पर नहीं बैठा सकते, पहले हम नीचे लिखेंगे, ये रीना है। अब मैं कौन सा बोला, नॉर्मली हम कौन सा फेस लेते हैं, नॉर्थ फेस लेते हैं। अब रीना नॉर्थ फेस करके बैठी हुई है, तो शिखा इज टू द लेफ्ट ऑफ रीना, तो रीना का लेफ्ट इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा ना। शिखा यहाँ पर है, शिखा इज टू द लेफ्ट ऑफ रीना, रीना के लेफ्ट में है वो, क्योंकि रीना नॉर्थ है तो रीना का लेफ्ट है और ये राइट है, तो उसके रीना के लेफ्ट में शिखा है। मंजू इज ऑन द राइट ऑफ रीना, मंजू क्या है, इज ऑन द राइट ऑफ रीना, रीना का राइट है और मंजू कहाँ है, उसके राइट में है। मंजू इज ऑन द राइट ऑफ रीना। ठीक है, ये यहां तक क्लियर है। फर्स्ट क्या है, शिखा इज टू द लेफ्ट ऑफ रीना, शिखा रीना के लेफ्ट में है और मंजू इज ऑन द राइट ऑफ रीना। रीटा इज बिटवीन रीना एंड मंजू, रीना और मंजू के बिटवीन, दोनों के बीच कौन है यहाँ पर, रीटा। ठीक है, तो अब पोजीशंस क्लियर हो गए। फर्स्ट कौन है यहाँ पर, शिखा, उसके बाद रीना, उसके बाद रीटा और उसके बाद मंजू। यहाँ पर देखिए एक सवाल आपके जहन में आ सकता है कि मंजू इज ऑन द राइट ऑफ द रीना है, तो फिर रीटा को बीच में हम क्यों घुसा रहे हैं यहाँ पर, ऐसा सवाल आपके जहन में आ सकता है। सिर्फ राइट में कहा गया, राइट मोस्ट नहीं कहा गया। राइट मोस्ट बोले तो बिल्कुल बाजू में है, ये उसके राइट, मंजू रीटा रीना के राइट में है, राइट मोस्ट में नहीं है। तो वहां पर अगर उसके बिल्कुल करीब है तो वहां पर एक वर्ड आता है कि राइट मोस्ट टू द रीना। सिर्फ क्या है, मंजू इज ओनली राइट टू द रीना, उसके राइट साइड में है, राइट मोस्ट में नहीं है। ये पॉइंट आपको, आपके जहन में सवाल आया होगा और आपने पूछा नहीं होगा, जब मंजू रीना के राइट में है तो हम रीटा को क्यों बीच में ला रहे हैं, तो ला सकते हैं हम, क्योंकि वहां पर कहा गया है कि रीटा जो है रीना और मंजू के बीच में है। अब ये उसके राइट साइड में है, राइट मोस्ट में नहीं है। राइट और राइट मोस्ट में फर्क है, राइट मोस्ट बोले तो बिल्कुल करीब। अब यहाँ पर राइट मोस्ट में कौन है, रीना के रीटा है। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो सिंपल आपको क्वेश्चन पूछा है, हु वुड बी द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट इन द फोटोग्राफ। देखिए फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट है, ये राइट है। सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट का फर्स्ट है और ये लेफ्ट का सेकंड है, तो आपका जवाब क्या है, रीना। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आप कितने गर्ल्स आ गए, यहाँ पर देर आर कितने, 5 गर्ल्स सिटिंग इन अ रो, इससे पहले 4 गर्ल थे। देर आर 5 गर्ल्स सिटिंग इन अ रो इन अ कॉलेज पार्टी। पर यहाँ पर भी डायरेक्शन दिया गया नहीं दिया, तो हमें नॉर्मली क्या जाना है, हमें नॉर्थ फेस ही लेना है। P इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ M। देखिए 5 के लिए हम जगह बनाएंगे, पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। डायरेक्टली हम यहाँ पर नहीं लेना है, नीचे हम लेंगे P इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ M। अब ये M है, M का लेफ्ट नॉर्थ फेस है, ये कौन सा फेस है, नॉर्थ फेस है, तो इसका लेफ्ट है, ये राइट है, तो उसके लेफ्ट में कौन है, P is sitting to the left of M। P को हमने कहां पर बिठाया, लेफ्ट में बिठाया, वहां पर बोला गया है। एंड टू द राइट ऑफ O, तो P जो है देखो, P सिटिंग लेफ्ट ऑफ M, M के तो वो लेफ्ट है, मगर किसके राइट में है वो, O के राइट में है, तो O कहाँ होगा, यहां पर होगा, क्योंकि O का राइट इधर है और ये O का लेफ्ट, O के लेफ्ट में, तो P क्या है, M के लेफ्ट में है और O के राइट में है। P is sitting to the left of M, M के लेफ्ट में
एंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में, यानी दोनों के बीच में है ये। तो ये हमारा क्लियर होगा, मैं समझता हूं एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आओ, आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन। अब देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। आर इज सिटिंग कहां पर है? आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन। एन अलग से लेंगे हम इसको, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों नहीं जुड़ रहे हैं। तो आर इज सिटिंग राइट टू द एन, एन यहाँ पर है, तो एन, आर इज सिटिंग राइट, ये उसका लेफ्ट, ये राइट, ठीक है। तो आर इज सिटिंग राइट टू द एन बट लेफ्ट टू द ओ। किसके लेफ्ट है ये? ओ के लेफ्ट में आया। आर जो है एन के राइट में है और ओ के लेफ्ट में, ओ का लेफ्ट यहां पर खाली है, तो ओ के लेफ्ट में आर है, और वो किसका राइट है? एन का राइट है। देखिए एन आर ओ पी एम इज सिटिंग इन द मिडल। सिंपल है, मिडल में कौन है? ओ है। हु आर द नेबर्स ऑफ पी? हु आर द नेबर्स ऑफ पी? ओ एंड एम। ONM. हु सिटिंग बिटवीन एन एंड ओ? R. आर। हाँ, तो बहरहाल सवाल, बहरहाल हमें अरेंजमेंट करने के बाद हम एक बार सही तौर पर बिठा दिए, तो हम कौन सा भी सवाल पूछो हम दे सकते हैं। बहरहाल उनको सही जगह पर बिठाना है हमें। तो लेफ्ट और राइट को समझना जरूरी है, उसका लेफ्ट कौन सा है, उसका राइट कौन सा है, फेसिंग नॉर्थ में है। तो ये चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्या है सवाल? A, B, C, D, E, F and G are friends sitting in a single row facing north। देखिए facing north है और वो सिंगल रो में बैठे हुए हैं। There are 7 friends, तो उसको हम यहाँ पर बिठाएंगे 1 2 3 4 5, कितने हुए? 3 4 5 6 7। तो देर आर 7 फ्रेंड्स। तो अब हम डायरेक्टली तो यहाँ पर ले जाकर बिठा नहीं सकते। डी इज टू द इमीडिएट, देखें यहाँ पर इमीडिएट राइट टू सी, फेसिंग नॉर्थ है, नॉर्थ आपको दिया गया है यहाँ पर, अब डायरेक्शन आपको नॉर्थ ही लेना है। तो डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो सी के राइट में, इमीडिएट राइट बोले तो बिल्कुल बाजू, D is the most immediate right of C, तो यहां पर आएगा C और D इस तरह से। नेक्स्ट, E and A are neighbors of F। E and A are neighbors of F। देखिए यहाँ पर मैं नेबर्स को बताया था किस तरह से, F बीच में होगा, E इसके नेबर्स हैं वो F के, दो पॉसिबिलिटीज हैं, E and A are neighbors of F। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों भी पॉसिबिलिटी है ना नेबर्स में। E एंड A आर नेबर्स ऑफ F, E एंड A आर यहाँ पर भी नेबर्स ही हैं, मगर अब कौन सा है हम बाद में डिसाइड करेंगे। बहरहाल E एंड A आर नेबर्स ऑफ F, ठीक है, इसमें से कौन सा आता देखेंगे। B is to the immediate left of C and on second place from leftmost end। तो यहाँ पर B जो है C के इमीडिएट लेफ्ट है, यानी लेफ्ट में C के बिल्कुल बाजू में है, लेफ्ट साइड। तो B यहाँ पर C के लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट में है। और जो दूसरी बात यहाँ पर है कि सेकेंड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट एंड, यानी बी सेकेंड प्लेस है लेफ्ट से। यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट देखिए, अब बी यहाँ पर बिठाए हम, पहला हमारा कौन बैठे? बी, क्योंकि बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, बी लेफ्ट में है, एंड ऑन द सेकेंड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट एंड, लेफ्ट मोस्ट एंड का सेकेंड, तो बी यहाँ पर है। तो बी के बाद कौन है यहाँ पर? हम यहाँ 3 बिठाए हैं ऑलरेडी, सी और डी, 3 तो हम बिठाए हैं से, ये क्लियर है। A is at the right most end,
अगर हम नेबर्स ये लेंगे तो ए राइट मोस्ट एंड पर आएगा क्या? यहाँ नहीं आएगा। तो कौन से लेना है हमें? ई एंड ए आर नेबर्स ऑफ एफ, तो हम क्या लेंगे? ये लेंगे, क्योंकि ये राइट मोस्ट एंड पर क्या कहा जा रहा है कि ए इज एट द राइट मोस्ट एंड, तो यहाँ पर ए होगा। तो ए, एफ और ये ई, क्योंकि ई एंड ए आर नेबर्स ऑफ एफ और ए क्या है? राइट मोस्ट एंड पर है। ठीक है, तो सब बैठ गए, बचा कौन अब यहाँ पर? जी को एक बिठा देंगे। ठीक है, आपका सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। आपको इसके बाद कौन सा भी सवाल पूछो आप जवाब दे सकते हैं। हु इज बिटवीन सी एंड ई? सी और ई के बिटवीन कौन है? डी। हु आर द नेबर्स ऑफ जी? नेबर्स ऑफ जी सिर्फ यहाँ पर हम क्या लेंगे? नेबर्स बोले तो आजू बाजू रहना, इसके इधर तो कोई नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ एक नेबर है, उसका बी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई? देखिए ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाएगा। ये थर्ड फ्रॉम द राइट भी है, फ्रॉम लेफ्ट है, बिटवीन डी एंड एफ है क्या नहीं? तो इसके पोजीशंस बहुत सारे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर ये थर्ड फ्रॉम द राइट, फर्स्ट हम कह लेंगे उसका थर्ड फ्रॉम द राइट, RIGHT राइट, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। और क्या हो सकता है? बिटवीन डी एंड एफ, कैसा भी ले सकते हैं, तमाम पॉसिबिलिटीज हैं। बिटवीन डी एंड एफ, बहरहाल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको जवाब देना है। बहरहाल आपको सिटिंग अरेंजमेंट आप करेक्ट प्रॉपरली आपका हो गया, तो आपको कौन सा भी सवाल पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर इसमें और एक ये वो तो सिटिंग अरेंजमेंट पे था, और यहाँ टोटल स्टूडेंट्स भी पूछा जाता है रो में, जो मैं आपको इससे पहले बताया था। मोहन इज 26 फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ अ रो एंड 12th फ्रॉम द राइट एंड इन द क्लास। तो क्या पूछ रहा है सवाल? हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, यानी हमें यहाँ पर क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मालूम करना है। तो क्या है फॉर्मूला? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो यहाँ पर लेफ्ट का पोजीशन कितना है? 26, और राइट 12th माइनस 1, तो ये कितना हुआ? 38 होता है ना, 38 माइनस 1 37 राइट आंसर। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट को आपको देने के बाद में क्या करना है? लेफ्ट टोटल स्टूडेंट्स अगर मालूम करना है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 आपको करना होगा। देखिए इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स मनीष इज 25th फ्रॉम लेफ्ट एंड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन राइट साइड ऑफ मनीष? देखिए यहाँ पर राइट साइड में कितने स्टूडेंट, जरा क्वेश्चन आपको टोटल नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है वो? इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वहां रो में? 50 हैं। मनीष इज 25th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, मनीष का पोजीशन कितना है वहां से? 25th है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन राइट, मनीष के राइट साइड में कितने स्टूडेंट्स होंगे देखेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो टोटल स्टूडेंट्स हमें दिया गया है 50। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं। 25th फ्रॉम लेफ्ट, तो ये 25th है नहीं, इसका पोजीशन लेफ्ट से 25th है, हमें राइट में मालूम करना है, और ये माइनस। तो यहाँ पर देखिए राइट में कितने हैं मालूम करना है, तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे, हुआ है लेफ्ट साइड का दिया हुआ है, राइट में हमें मालूम करना है, तो होगा 50, और ये 25 माइनस 1 कितना होगा? ये 24 प्लस राइट। अब ये फिर 24 इधर जाएगा, तो 50 माइनस 24 इज इक्वल टू राइट, तो राइट में कितने होगा? 50 में से 24 जाने पर 26।
तो बहरहाल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको टोटल नहीं मालूम करने दिया, इस तरह से थोड़ा सा सवाल ट्विस्ट भी होता है। तो ये फॉर्मूला आपको जहन में रख करके, फॉर्मूला इस तरह से भी हो सकता है। देखिए ये फॉर्मूला टी, ये -1 इधर जाने से +1 होगा, लेफ्ट प्लस राइट, यानी लेफ्ट और राइट का जो सम है किसके इक्वल है, टोटल के +1 के इक्वल। ये फॉर्मूला को इस तरह से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये -1 इधर जाने पर ये t +1 होगा, टोटल +1 इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट। तो इस तरह से भी ये होगा। क्या देखिए सवाल, हेमंग इज 16 फ्रॉम द टॉप एंड 12th फ्रॉम द बॉटम। देखिए यहाँ पर ये कॉलम कहा गया है कि नहीं। इन अ मेरिट इन द क्लास हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा कौन सा, टोटल इज इक्वल्स टू अप प्लस डाउन या टॉप प्लस बॉटम, अभी को एक ही है, अप प्लस डाउन -1। तो यहाँ पर 16 फ्रॉम द टॉप, टॉप या अप दोनों एक ही है, 16 और 12th फ्रॉम द बॉटम यानी डाउन -1। तो ये कितना होगा 28 -1 27। 27 इज द राइट आंसर। हाँ देखिए इसको ट्राई कीजिए आप। क्या है क्वेश्चन, मधु इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड संधु is 11th from the right end of a row of 40 children. How many children are there between Madhu and Sandhu in the row? Total is equal to देखिए लेफ्ट प्लस राइट -1, ये फॉर्मूला हमारे पास है। टोटल कितने हैं 40 हैं, लेफ्ट में यहाँ पर कितने हैं 18। मधु इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट, तो संधु उसका जो क्या है अलग इसमें दिखा रहा है, अलग डायरेक्शन में, तो उसका हम क्या लेंगे यहाँ पर देखिए, उसका राइट हैंड से पोजीशन मालूम करेंगे। तो r-1 इसको हम लेंगे, तो ये 40 कितना है इजिकल्स टू 18 -1 कितना होगा 17 प्लस r। तो r इज इक्वल टू 40 -17, तो r इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 23। यानी मधु का जो, मधु लेफ्ट से कौन से पोजीशन पर है 18th पोजीशन पर है, और उसका राइट से पोजीशन कितना हुआ मधु का 23rd, राइट से 23rd पोजीशन, और लेफ्ट से कितना है वो 18th पोजीशन है। ठीक है 18 फ्रॉम द लेफ्ट, और राइट से कितना हुआ उसका 23rd पोजीशन। तो अब हमें क्या मालूम करना है, बिटवीन, बिटवीन मालूम करना है। तो बिटवीन मालूम करने के लिए हम क्या करना है यहाँ पर P1 माइनस P2 माइनस पोजीशन ऑफ अ पर्सन 1 माइनस पोजीशन ऑफ अ पर्सन 2। अब यहाँ पर क्या था, संधु का यहाँ पर राइट था, तो हमें मधु का भी राइट का पोजीशन मालूम किए। संधु का कितना है, देखिए यहाँ पर बिटवीन मालूम करने के लिए हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला दूसरा है। देखिए जरा ध्यान से देखिए, पोजीशन ऑफ अ पर्सन 1 माइनस पोजीशन ऑफ अ पर्सन 2 -1, ये किसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बिटवीन, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कब काम करता है, दोनों का एक ही डायरेक्शन में होना, लेफ्ट और, या दोनों लेफ्ट होना या दोनों राइट होना। तो मधु का यहाँ पर क्या दिया था, देखिए लेफ्ट है, और संधु का यहाँ पर क्या था राइट मालूम करना। ठीक है, एक का लेफ्ट है एक का राइट है। तो ये फॉर्मूला कब काम करता है, या तो दोनों लेफ्ट हैंड पर होना या दोनों का राइट हैंड होना। तो हम यहाँ पर क्या करें, संधु का तो राइट में 11th पोजीशन है, ठीक है, तो संधु का कितना है, संधु राइट में कितने पोजीशन पर है, वो 11th पोजीशन पर है। तो हम क्या करें, मधु का राइट मालूम करें, राइट से कितना है ना, उसका पोजीशन 23rd है। समझ रहे हैं आप, लेफ्ट का दिया था उसका 18th, हमें राइट का मालूम करें, क्योंकि हमें दोनों लेफ्ट होना या दोनों राइट का होना।
तो संधु राइट से 11th है, तो मधु राइट से 23rd है। तो अब हमें पर्सन 1 माइनस पर्सन 2 माइनस 1 कर सकते हैं। 23rd माइनस 11 माइनस 1, तो कितना होगा ये 23, ये कितना होता है माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस 12 होगा। तो 23 माइनस 12 कितना होगा 11 होगा। 11 स्टूडेंट्स दोनों के बीच में है। क्या चीज हमें नहीं देखे हैं हम यहाँ पर, एक तो ये फॉर्मूला क्या है P1 माइनस P2 माइनस 1, ये कब काम करता है कि दोनों क्या है, दोनों का एंड सेम रहना। तो मधु का रैंकिंग जो लेफ्ट हैंड से दिया था और संधु का कौन से दिया था, राइट हैंड से दिया था, तो उस वक्त ये काम नहीं करता। तो हम क्या करना, दोनों को लेफ्ट बना लेना या दोनों को राइट बनाना। तो हम यहाँ पर क्या करें, संधु को ऐसे ही रखे। तो मधु का लेफ्ट रैंकिंग था, लेफ्ट कितने पोजीशन पर था, वो 18 था। तो उसका हमें क्या मालूम करें, मधु का राइट मालूम करें। क्योंकि संधु का राइट था तो मधु का भी हमें राइट का रैंकिंग मालूम करे। दोनों राइट मालूम कर सकते हैं या दोनों लेफ्ट मालूम करके हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब इसको हम रिवर्स में जाएंगे, इसका लेफ्ट है तो संधु का भी हम लेफ्ट मालूम करेंगे। संधु का लेफ्ट कैसे मालूम करेंगे, ये क्या मालूम किया हमने, मधु का क्या मालूम किया इसमें हमने, मधु का राइट मालूम किया हमने, लेफ्ट था राइट मालूम करे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, संधु का क्या मालूम करना है, लेफ्ट मालूम करना है। तो फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1, टोटल 40 है। इसका क्या मालूम करना है, लेफ्ट मालूम करना है। राइट का पोजीशन कितना है 11 है माइनस 1, क्लियर है। देखिए यहाँ पर तो ये एल 11 माइनस 1 कितना होगा प्लस 10 होगा ये। तो एल इज इक्वल टू 40 माइनस 10, तो एल कितना हुआ उसका 30। देखिए अब इसका राइट कितना है, इसका लेफ्ट 18th है और संधु का कितना हुआ यहाँ पर, संधु का ये कौन सा है, ये इसका कौन सा है ऑलरेडी, ये राइट है। संधु का राइट 11th है और संधु का लेफ्ट कितना हुआ 30th हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज कीजिए, P1 माइनस P2 माइनस 1, तो पोजीशन कितना है, इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट कितना है, ये 30 माइनस 18 माइनस 1, तो 30 माइनस 18 माइनस 1 माइनस 19 होगा। तो 30 माइनस 19 करने पर कितना होगा 11, तो 11% है इन बिटवीन। या तो हम दोनों को राइट बना लिए, दोनों को लेफ्ट बना लेना है। दोनों को लेफ्ट और राइट पोजीशन लेने के बाद में P1 माइनस P2 लेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन मालूम कर सकते हैं।